और यदि कोई तुमसे कह दे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो उन महाराज जी के चरणों को प्रणाम करो और उनसे कहो अच्छे से शिव पुराण पढ़ो। आज एक बात हाले कोसा की इस भूमि से कहना चाहूंगा, हो सकता है कि कई लोगों को काली मिर्ची लग जाए, कई बोलने वालों को तैयार किया है, क्योंकि अब उनको मालूम है कि पूरे भारत में गांव-गांव में शंकर जी की पूजन चालू हो गई है, वापिस सनातन धर्म जागृत हो गया और अब ये टूट नहीं रहे। सबको मालूम पड़ गया कि गांव-गांव में शंकर जी का मंदिर हो गया, शंकर जी के मंदिर लोग जाना चालू कर दिए, शिव जी को जल चढ़ाने लगे, घर घर में शंकर की पूजन करने लगे, घर के अंदर शिवलिंग रखने लगे, घर के अंदर शंकर का पूजन करने लगे, लोग एक लोटा जल चढ़ाने लगे, तो टेंशन बढ़ गया। तो उन्होंने कई लोगों को तैयार करा कि हम तुमको मुंह मांगा पैसा देंगे, तुम्हें बस एक काम करना है कि कैसे भी शंकर जी के मंदिर में जाने वालों को भड़काना है कि शंकर पे चढ़ा जल मत पियो, शंकर के मंदिर मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। ये नया ट्रैक लेकर आए और जो तुमको ऐसा विवेक दे, बुद्धि दे कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, उसको शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की उठाओ, विद्येश्वर संहिता पढ़ाओ। विद्येश्वर संहिता में लिखा है शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से 3 ताप चले जाते हैं, और शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना तो दूर, मात्र प्रसाद का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शंकर भगवान का प्रसाद खाना तो बहुत दूर, शंकर जी पे चढ़े हुए प्रसाद का मात्र दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शिव जी पे चढ़े हुए प्रसाद का मात्र दर्शन, खाना तो बहुत दूर की बात है। सारे देवताओं का प्रसाद रात भर रखा सकता है, सारे देवताओं का प्रसाद 2 दिन 5 दिन 6 दिन बाद खा सकते हो, 8 दिन बाद खा सकते हो। शंकर जी के प्रसाद का तो इतना महत्व है कि शिव जी का प्रसाद पूरी रात भी नहीं रखा था, शंकर जी के चढ़े हुए प्रसाद को तो रात से पहले खाना पड़ता है। ये 16 सोमवार के उद्यापन में लिखा है। आप में से किसी ने 16 सोमवार करें, संकट सोमवार करें? हाथ उठाओ जरा, किस किस ने करें? करें आप लोगों ने? रखो। तो मेरी बहनों ने, मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने, मेरी बेटाओं ने, मेरी माताओं ने, मेरे भाई ने, जिन्होंने 16 सोमवार के व्रत करे हैं, संकट सोमवार का व्रत करा, उसमें लिखा है कि प्रसाद का हिस्सा रात भर नहीं रखा रहता, उद्यापन का प्रसाद भी रात के पहले समाप्त करना पड़ता है, प्रसाद को रात भर नहीं रखते। कितना महत्व होगा कि सारे देवताओं का प्रसाद 2 दिन 5 दिन 4 दिन 3 दिन रख सकते हो, पर शंकर जी का चढ़ा हुआ प्रसाद तो तुरंत खाओ, 1 मिनट की भी देरी मत करो। क्यों? क्योंकि शंकर जी का प्रसाद जितनी जल्दी खा लेते हैं उतना हमारे जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाता है। दुख। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या बोलते हैं? जब बीमारी आती है तो डॉक्टर कहते हैं ये गोली बिल्कुल आज से ही चालू कर दो। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? जम के बोलो जरा। डॉक्टर क्या बोलते हैं? ये टेबलेट आज से चालू करो। अच्छा चलो, तुम डॉक्टर को भी छोड़ो, तुम अपनी बात करो। तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, गोली कब खाओगे? प्रथम शिवलिंग का निर्माण, कोई तुमसे पूछे कि प्रथम शंकर के शिवलिंग का निर्माण किसने किया, आपको उत्तर देना चाहिए कि भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग का निर्माण स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने अपने हाथों से किया है, अपने हाथों से किया। इसलिए सारे ज्योतिर्लिंग, सारे उपलिंग, सारे मंदिर, सारे शिवालय, सारे शंकर की उपासना के केंद्र बिंदु, इनसे भी बड़ा फल मिलता है जब हम अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। घर में मिट्टी से जो हम पार्थिव शिवलिंग महीने में 1 बार, महीने 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में आप जो 1 बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो, उसका फल क्या है? क्या फल प्राप्त होता है? तो कहा 12 ज्योतिर्लिंग में जो जल चढ़ाने का फल है वो घर में
पार्थिव लिंग बनाकर उसके पूजन करने के फल के बराबर प्राप्त हो जाए। साल में एक बार श्रावण के महीने में, श्रावण की शिवरात्रि पर पूरे भारत में ही नहीं, देश और विदेश में भी लोग ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन करता है? सब करते हो? रखो रखो, वापिस रखो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसका पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। अब हम आपसे पूछें, जब से आपने श्रावण का शिवलिंग बनाना प्रारंभ करा, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, जब से आपने भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वो दिन और उसके पहले के दिन दोनों निकाल लो। जो पहले के दिन थे वो बड़े कष्ट के निकलते थे। जब से शंकर जी के मंदिर जाना, शिवलिंग बनाना साल में एक बार और शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ कर दिया, तुम्हें आगे बढ़ाना प्रारंभ कि हे नारायण, आपने अपनी लक्ष्मी को हमारी सेवा में रखा, ब्रह्मा आपने ब्रह्माणी को अपने हमारी सेवा में रखा, उसका क्रम क्या है? तो भगवान नारायण कहते हैं कि जिसके घर में शंकर का शिवलिंग होगा, जिसके घर के अंदर शंकर का शिवलिंग होगा, जो शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाएगा, जो कभी भगवान शंकर की भक्ति में डूबा होगा, तो उसके घर में दो देवियां सदा के लिए विराजमान होगी। पहले नंबर पर लक्ष्मी और दूसरे नंबर पर सरस्वती, हमेशा हमेशा। अब दोनों देवियां खड़ी हो गई। शंकर जी से पूछा, पहले ये बताओ कि सरस्वती जाएगी कि लक्ष्मी जाएगी घर में? हमने रायपुर की कथा में कहा था, पुरुष की आदत रहती है वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, और माताओं की आदत रहती है दोनों कान से सुनती है और मुंह से निकाल देती है। और दिनेश भैया, हम 2-3 बार तुम्हारे यहाँ आ चुके, पर तुम्हारे यहाँ की माताओं की ऐसी आदत नहीं है कि दोनों कान से सुनो और मुंह से निकाल। सारी बहुएं, चाहे तुम्हारी चाचियां हो, काकियां हो, काका हो, चाहे तुम्हारे घर की बहुएं हो, चाहे बेटियां हो, बहन आदि हो, सब शिव कृपा के करुणा के पात्र हैं। बड़े भाव से सब एकजुट होकर सेवा में लीन रहते हैं। करेगा या शिव महापुराण की कथा श्रवण करेगा, तो दोनों देवियों में से सबसे पहली देवी कौन उसके घर में जाएगी? भगवान शंकर मन में सोचे, हम ही फंस गए इन देवियों के चक्कर में। नारायण की साक्षी में जिसके घर में शिवलिंग होगा, जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएगा, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाएगा, उसके घर में दोनों देवियां एक साथ कदम रखकर प्रवेश कर जाएगी। सरस्वती का कदम पड़ेगा, बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, और फिर लक्ष्मी का कदम पड़ा तो लक्ष्मी उसके घर में श्रेष्ठता के साथ निवास करेगी। शिव महापुराण आप अगर संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण की पोथी लेकर आओ, उसको पढ़ो। उसकी विद्येश्वर संहिता में लिखा है, शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का आचमन करना, उसको पीना, 3 ताप समाप्त हो जाते हैं मात्र जल पी लेने से। शिव पे चढ़े हुए जल को पी लेने से 3 ताप समाप्त हो जाते। सुनाने आए और वह बड़े प्रेम से सुनाते सुनाते कह दे कि शंकर जी का चढ़ा जल मत पियो, शंकर पे चढ़ा प्रसाद मत खाओ, तो उनकी आरती उतार के उनको गांव के बाहर छोड़िया। है शंकर का मंदिर एक ऐसा मंदिर होता है, शंकर का शिवलिंग ऐसा शिवलिंग होता है जिसको पशु, पक्षी, जानवर, जलचर, थलचर, गंधर्व, असुर, अप्सरा, किन्नर भी शिव की आराधना करते हैं, गंधर्व भी किन्नर शिव की आराधना करते हैं, असुर, राक्षस, पशु, पक्षी भी शिव की आराधना करते हैं। इसलिए उसको पशुपति नाथ कहते हैं।
सारे देवताओं की मूर्ति खंडित हो जाए तो उसको खंडित मानी जाती है, पर शंकर भगवान के शिवलिंग के 10-20 टुकड़े भी हो जाएं, 100 टुकड़े भी हो जाएं, तो शंकर का शिवलिंग खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड माना जाता है, वो अखंड माना जाता है। सारे देवताओं की मूर्ति टूट जाए, खंडित मानी जाएगी, शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाए। तुम्हारे घर में रखे शंकर का शिवलिंग टूट गया, कोई बात नहीं, 50 टुकड़े हो गए, कोई बात नहीं, 100 टुकड़े हो गए। भारत की भूमि पर प्रमाण है, मनाली का बिजली महादेव, कुल्लू मनाली में बिजली महादेव, जिस पर मनाली में सबसे पहले बिजली गिरती है तो शंकर के शिवलिंग पर गिरती है। शंकर का शिवलिंग आप नेट पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, बिजली महादेव का नाम आएगा। सबसे पहली बिजली गिरती है मनाली में तो शंकर के शिवलिंग पर गिरती है। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। तब एक विकलांग, उसके घर में अभी तक कोई जन्म पूर्ण नहीं हुआ विकलांग व्यक्ति साइकिल से ऊपर चढ़कर जाता है, मक्खन झेल कर जाता है, टुकड़े टुकड़े उठाता है, शिवलिंग को जोड़ता है मक्खन से और एक लोटा जल चढ़ा देता है। फिर हाथी के पांव से भी तुड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं टूटता, हाथी की सूंड से उखड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं उखड़ता, इतना प्रबल हो जाता है। उसको कहते बिजली महादेव। शिव अखंड है, शिव अजर है, शिव अमर है, शिव शिव है, शिव करुणा सागर, शिव दया सागर, शिव त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी है। उसको पहचानो, उसको जानो। दोनों सेवा में लगी हैं। हम फल देना चाहते हैं कि आज जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगा, पूजन करेगा, उसके घर में 2 देवियां सदा सदा विराजमान रहेंगी। पहली सरस्वती, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी, उनके घर में सदा सरस्वती और लक्ष्मी। भक्ति में डूबने वाले को, भगवान शंकर की आराधना करने वाले को शिव तत्व की प्राप्ति होती है। शिव तत्व मिलता जरूर है। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घर्षण करा, शिवलिंग प्रकट किया, शिवलिंग प्रकट हुआ तो शिवलिंग में से आवाज आई कि ये लक्ष्मी, ये सरस्वती, जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगा, पूजन करेगा, भक्ति में डूबेगा, उसके घर में ये 2 देवियां प्रवेश कर, 2 देवियां प्रवेश। कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के मन में संशय, हमने कहा 10 फरवरी से 16 फरवरी तक सेक्टर नंबर 21 इतनी सुंदर जगह मिली है, त्रिवेणी का घाट, जहां पर त्रिवेणी का संगम होगा, उसी पूरे फील्ड में, पूरे ग्राउंड में, त्रिवेणी के घाट पर ही 21 नंबर सेक्टर में पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में बाबा की कथा कुंभ के मेले में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक होगी। खूब गंगा यमुना सरस्वती में डुबकी लगाओ, उधर नहाए, जैसे काशी कौन आया था, काशी आए थे तुम लोग, हाथ उठाओ जरा काशी आने वाले, कैसा था? इधर गंगा नहाओ, खाओ, कथा में बैठ जाओ, फिर नहाओ, फिर खाओ, फिर कथा में बैठ जाओ। अब वहां पर भी ऐसे ही करना है। वो गंगा यमुना सरस्वती मैया का डुबकी लगाओ, खाओ, कथा में बैठ जाओ। पर केवल बैठना मत ही रहे, कुंभ में दर्शन करने में भी जाना। सब संत साधु गुरु जन तपस्वी जन साधक उपासक आएंगे, उनका दीदार दर्शन भी करिए। और जिन जिन बुजुर्ग माताओं से चलते ना बने तो वो एक बात याद रखो कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों। मान लो हम नहीं जा पाए तो
कुंभ के उस समय पर भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा का जल रोज चढ़ाओ, शिव की स्तुति गाओ, शंकर का भजन